बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल देसी एंड परदेसी फूड विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। और इस रेसिपी को जानने के लिए कि ये किस तरह बनेगी, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले बटर मिल्क बना रही हूँ मैं। मिल्क मैंने लिया हाफ़ कप और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है विनेगर, वाइट विनेगर सिंपल। अब इसे मैं मिक्स करूँगी और 5 मिनट्स के लिए इसे एक साइड पे रख दूँगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक लिया है सीव यानी कि छलनी, और अब मैं सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें शिफ्ट करूँगी। सबसे पहले लिया है मैदा 190 ग्राम यानी ऑल पर्पस फ्लोर। इसके साथ मैं ले रही हूँ कोको पाउडर 60 ग्राम ले रही हूँ, स्पंज मैं चॉकलेट वाला बना रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और इस नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। सॉल्ट मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। अब मैं इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सीव यानी सीव जो हमारा छलनी है उसे छान लूँगी, ताकि जो इसमें अगर कोई ऐसे क्रिस्टल हैं तो वो हमारे ना इसमें मिक्स हों। अब हमारे जो है ड्राई इंग्रेडिएंट सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको एक साइड में रखेंगे। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट या लिक्विड इंग्रेडिएंट्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने लिया है ऑयल 150 ml। इसमें ये मेरे रेगुलर शुगर है जो 300 ग्राम मैंने ली है, जो घर में आपके पास है। अगर बहुत ज़्यादा मोटी हो तो आप इसे पीस लें। मेरी जो है नॉर्मल थी तो मैंने इसे पीसा नहीं है। अब मैं इसे ऑयल में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये मिक्स हो गई है। मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं ले रही हूँ योगर्ट। योगर्ट मैंने लिया है इसमें 250 ग्राम लिया है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें जो है अपने अच्छे से मिक्स करने ताकि जो दही है वो इसमें कोई भी इसमें लम्स ना रहें। इसके साथ डाल रही हूँ मैं वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। इसका फ्लेवर बस हमें अच्छा सा आ जाएगा। इसके साथ ले रही हूँ अब जो हमने वेट और लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे इन दोनों को मिक्स करना है, लेकिन ग्रेजुअली एक साथ आप इसे मिक्स मत करें फुल। थोड़ा सा आप डालें, उसे मिक्स करें, फिर आप जो है ड्राई इंग्रेडिएंट जो आपने मिक्स किए थे उसमें से ग्रेजुअली थोड़ा सा और पोर्शन डालें और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको आप अच्छे से मिक्स करें। अब हमने जो बटर मिल्क रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा बटर मिल्क मैं इसमें डाल रही हूँ। ये भी मैं एक साथ सारा नहीं डाल रही, आहिस्ता आहिस्ता आप डालें ताकि जो है अच्छे से मिक्सिंग आपकी अच्छी हो जाएगी कट एंड फोल्ड मेथड से। अब जो रिमेनिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैंने इसमें सारे डाल दिए, और साथ में जो मेरा रिमेनिंग बटर मिल्क था वो भी मैं रिमेनिंग बटर मिल्क भी इसमें सारा डाल रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स और जो हमने बटर मिल्क डाला है सब कुछ अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएं, यकजा हो जाएं। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स किया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। मैंने लिए हैं 2 मोल्ड्स जो कि है 6 इंचज़ मोल्ड मैंने लिए हैं, और उनको मैंने अच्छे से ग्रीस किया है पैन्स को। और इसके अंदर मैं बटर पेपर अब लगा रही हूँ। बटर पेपर लगाना ज़रूरी है ताकि आपका जो केक है वो इजीली आप उसको निकाल सकें। तो बटर पेपर भी लग गया। इसके बाद अब ना आपने बैटर को इक्वली डिवाइड करना है। ये नहीं कि एक मोल्ड में आप ज़्यादा डालें दूसरे में आप कम डालें। तो मैंने ये 1 कप लिया है मेजरमेंट वाला, उसको मैंने 1 कप एक मोल्ड में डाला है, और इसी तरह से मैं दूसरे मोल्ड में भी 1 कप डाल रही हूँ, और जो रिमेनिंग है उसे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो अब हमारा ये सारा आप देख सकते हैं कि अब कम्प्लीटली जो है वो सेट हो गया हमारा। अब हमने इसको बेक करना है। मैं कर रही हूँ देगचे में, तो मैं 50 मिनट्स बेक करूँगी। अगर आप कर रहे हैं अवन प्री हीटेड में तो आप 30-35 मिनट में आपका डन हो जाएगा। अब देखिए 50 मिनट्स हो गया, हमारा ज़बरदस्त जो है डेविल्स फूड का जो स्पंज है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ बाहर। जो हमारा केक रेडी हुआ है, और अब मैं इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो इसका जो बटर पेपर था वो मैं उतार रही हूँ ताकि ये जल्दी से अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे और फिर हम इसकी फ्रॉस्टिंग भी इसके बाद हम फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे। तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफ़ी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अब मैं रेडी करने लगी हूँ इसकी फ्रॉस्टिंग। इसके लिए मैंने लिया है ये बटर मैंने लिया है 250 ग्राम। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पैचुला से ज़रा सॉफ्ट कर रही हूँ, और अब मैं इसको अब बीटर लूँगी, इलेक्ट्रिकल बीटर। उससे मैं इसको इतना बीट करूँगी कि अच्छा सा फ्लफ़ी सा क्रीमी सा बन जाएगा। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का केक है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा ये क्रीमी टेक्सचर आ गया। इसका जो बटर हमने जो सिर्फ हमने अभी बटर को बीट कर रहे हैं।
अब इसमें मैं आइसिंग शुगर यूज़ करूँगी, लेकिन आइसिंग शुगर को आप सिफ्ट कर लीजिएगा, छलनी से छान लीजिएगा, इससे इसका रिज़ल्ट और अच्छा आपको मिलेगा जो बटर क्रीम आप रेडी करेंगे। लेकिन बटर क्रीम ये जो है इसके अंदर मैं कोको पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, ये फ़ज वाली जो है बटर क्रीम यानी फ्रॉस्टिंग में रेडी कर रही हूँ। तो अब मैं स्पैचुला से पहले जो मैंने डाली थी बटर क्रीम, मतलब आइसिंग शुगर, कोको पाउडर और बटर, इसको अच्छे से अब हमें मिक्स करेंगे पहले स्पैचुला से, फिर फर्दर हम इसको इलेक्ट्रिकल बीटर से करेंगे ताकि जो है ये अच्छे से क्रीमी सा टेक्सचर हमें दे। हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए, उसके लिए इसको आपको 5 से 10 मिनट्स जो है इसको बीट करना होगा। अगर तो आपका स्टैंड मिक्सर है तो उसमें आप 5 मिनट्स करें, लेकिन हैंड बीटर है तो उससे आप एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स करें। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये है फज फ्रॉस्टिंग, तो इसके लिए मैंने ली है 170 ग्राम डार्क चॉकलेट और वॉम मैंने हैवी क्रीम ली है, वॉम। चॉकलेट को अच्छे से आप मेल्ट कर लें, क्योंकि मैंने वार्म हैवी क्रीम डाली है तो ये ऑलरेडी जो है फिर से मेल्ट अच्छे से हो जाएगी। तो कम्प्लीटली चॉकलेट मेल्ट हो गई हैवी क्रीम में। अब मैं ये मिक्सचर जो है अपने बटर में और जो मैंने मिक्स की थी आइसिंग शुगर उसमें मिक्स करूँगी। तो हमारे पास बटर, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर और प्लस हैवी क्रीम और चॉकलेट बड़ी मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह ये बनेगी। आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि इस जैसा केक आपने कभी नहीं खाया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। तो आप इसको अच्छे से बीटर से मिक्स करें, इसको फ्लफ़ी सा अपने टेक्सचर देना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी हुई है, बड़ी ही आला और बड़ी कमाल की है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो अब मैंने ले लिया जी केक बोर्ड। अब मैं जो है अपना रेडी करने लगी हूँ केक की लेयर्स और उनके अंदर फ्रॉस्टिंग। तो फर्स्ट स्पंज रख लिया। अब जो हमने फ्रॉस्टिंग रेडी की है उसकी हमने एक अच्छी सी लेयर जो है कोट करनी है स्पंज के ऊपर। फुल इसको कम्प्लीटली जो है ना आपने फ्रॉस्टिंग से कवर कर देना है। अगर आपको पसंद है तो आप थिक जो है लेयर इसकी बनाएं। अगर ज़्यादा आपको थिक नहीं पसंद है तो आप थिन लेयर भी स्पंज के ऊपर इसकी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, इट्स अप टू यू, ये आपके फ्लेवर पे है। लेकिन मुझे नॉर्मल पसंद है तो मैं इसमें नॉर्मल ही लेयर जो है फ्रॉस्टिंग की सेट करूँगी। ये बड़ी मज़ेदार फ्रॉस्टिंग है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई में ये बहुत ज़बरदस्त केक है। अच्छा जी, तो हमारी फ़र्स्ट लेयर मैंने स्पंज रखा, उसके ऊपर मैंने उसकी फ्रॉस्टिंग रेडी की। अब बाकी का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा स्पंज है, इन सब के साथ आप यही रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस। इसमें आपने देखा कि मैंने इसमें शुगर सिरप या मिल्क यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये स्पंज इतना माशाल्लाह से सॉफ्ट और फ्लफ़ी है कि इसके हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसको शुगर सिरप यहाँ लगाएं। अब इसके साइड जो हैं, सारी स्क्रैपर से अच्छे से नीट कर लें, सारी साइड्स को, ऊपर से भी साइड से भी। तो ये अब हमारा जो है प्लास्टर हमने इसको अच्छे से कर दिया, यानी कि क्रम कोटिंग हमारी हो गई अच्छे से। अब ये मैंने एक स्पून लिया है तो ऐसे एक पैटर्न दे रही हूँ इसको, जस्ट वेवी लुक दे रही हूँ मैं। तो इसी तरह ऊपर से भी मैं इसके जो है कर रही हूँ। कोई भी घर में सिंपल स्पून है थोड़ा बड़ा साइज़ का, तो आप जो है उससे इसको कर सकते हैं ईजीली। अच्छा जी, तो अब मैं ना पाइपिंग बैग में मैंने वही बटर क्रीम ली है। किसी भी नोज़ल ले लें, कोई भी डिज़ाइन आप बनाएं, इट्स अप टू यू कि आप कोई सी भी नोज़ल यूज़ करके इसकी जो है केक के कॉर्नर्स जो है उस पर आप बना लें। और उसके ऊपर भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ थोड़ा सा उसको पाइपिंग से। अच्छा, अब नेक्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ली है श्रेडेड चॉकलेट, सिंपल मेरे पास जो चॉकलेट, आपके पास कोई भी कुकिंग चॉकलेट है या आपके पास कोई भी, वो मैंने श्रेड करके डाल दी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी नाइस है, इसका टेस्ट भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अब ये तो केक रेडी हो गया, मैं आपको इसका एक पीस भी कट करके दिखाऊंगी और आप देखिएगा इसकी लेयरिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्पंज बहुत सॉफ्ट है, मतलब इतना सॉफ्ट है, विदाउट एग है, एगलेस है। एगलेस लवर्स के लिए ये बेस्ट चॉकलेट केक है, बेस्ट चॉकलेट केक है। इंशाल्लाह आप बनाएं और फिर मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त 4 लेयर हमारा चॉकलेट डेविल फूड केक रेडी हुआ है। अब मैं इसको खाती हूँ, मैं तो इसे इंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। देखें कैसा ज़बरदस्त, मतलब इतना सॉफ्ट है। आपने देखा है कि कैसे मैंने इसको जो है फोक से लिया है, तो आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इसे आगे शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और वो इन्जॉय करें और अपनी
फैमिली को खुश करें और आप सब खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशियाँ दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।